हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो जीवन है वो स्वस्थ हो और निरोगी हो। और इस स्वस्थ जीवन में जो हमारा शरीर है वो निरोगी पाने के लिए व्यक्ति प्रयास तो करता है, लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि जिसमें आम तौर पर जो व्यक्ति है वो बीमारियों से घिरा हुआ है। तनस्ती प्लस ऑयल दर्द को नहीं रोग को दूर भगाता है। अगर हम बात करें हर एक परिवार हर एक घरों में, तो कोई न कोई आपको एक ऐसा व्यक्ति जो है वो बीमारी से पीड़ित मिलेगा जो कहीं न कहीं आपको हॉस्पिटल में या किसी थेरेपी में चक्कर काटते हुए नज़र आएगा। तो आज इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं नई मंडी गड़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की, क्योंकि आखिर ये थेरेपी है क्या और इस थेरेपी का किस प्रकार से जो है वो लाभ लिया जा सकता है। क्योंकि जब कोई मरीज़ होता है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और मेडिसिन लेता है, लेकिन फिजियो जो थेरेपी है वो आखिर क्या है, इसी को जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पृथ्वीराज मीणा, फिजियोथेरेपिस्ट। इनसे हम जानेंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो कितना टाइम आपको ज्वाइन किए हो गया और क्या कुछ मतलब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में देखने को मिला है? मैं यहाँ पे 2016 से हूँ। मुझे यहाँ पे शुरू में तो कोई नहीं जानते थे, बट अब थोड़े फिजियोथेरेपी के प्रति लोग अवेयर हो गए। अब लोग आते हैं कि सर हमारे जॉइंट में पेन है या पैरालिसिस है, क्योंकि इसका रोल पैरालिसिस हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ या अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं या फ्रोजन शोल्डर हुआ, इसमें फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल होता है। क्योंकि एडीएलए एक्टिविटी होती है, उसको वापस जॉइंट को वापस उसी रिदम में लाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है। उनको कुछ मशीनें के थ्रू उनको इलाज दिया जाता है, तो उनको कंटिन्यू आना पड़ता है। 10 से सिटिंग होती है 5 से 10 दिन की, तो उसमें कंटिन्यू उनको एक्सरसाइज या मोडिलिटी दी जाती है ताकि उनके जॉइंट सही हो। उनका जैसे सर्वाइकल पेन हुआ, लोअर बैक पेन हुआ, अर्थराइटिस हुआ या टेनिस एल्बो, ऐसी बीमारियाँ हैं आजकल जो क्यूरेबल है मशीनों से, इससे एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। क्योंकि मेडिसिन से इतना आराम नहीं आता। जैसे फ्रोजन शोल्डर को ले लो, एक ये शुगर की वजह से या चोट लगने की वजह से कंधे जाम हो जाते हैं कईयों के, तो उसका पेन 2 साल तक रहता है, जाम हो जाता है बिल्कुल। तो उससे मेडिसिन में इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, पेन रिलीफ आ जाता है, बट जो मूवमेंट रेस्ट्रिकेट हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो ठीक नहीं हो पाती। उसका एक ही रोल है कि वो उसको कंटिन्यू एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँ डॉक्टर साहब, जैसे आज आमतौर पर देख रहे हैं, वैसे तो क्या है कि जीवन शैली ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं है और वो नहीं कर पाते इस स्वास्थ्य को सुचारू रूप से रखने के लिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आमतौर पर घरों में आपको ये मतलब सर्वाइकल ये पेन जो है, या मान लो कोई कमर का दर्द आमतौर पर महिलाओं में देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जैसे कोई जोड़ों का दर्द है। तो आखिर इसका कारण क्या है, मेन कारण? क्योंकि अन्य बीमारियों के अलावा ये बीमारी भी एक ये मान सकते हैं कि मुख्य तौर पर देखने को मिलती है। इसमें ऐसा है कि प्रॉपर जो कैल्शियम वाली डाइट वगैरह वो नहीं लेते, और उनका काम भी ऐसा होता है कि उनको दिन भर पैरों में खड़े रहना पड़ता है, घुटनों के बल बैठना पड़ता है, तो धीरे धीरे घुटनों में उसके इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और वो अर्थराइटिस वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनको ज़रूरी है कि उनको एक्सरसाइज वगैरह रखे हो अपनी लाइफ स्टाइल में, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करे, तो उसकी वजह से मॉर्निंग वॉक करोगे तो आपके जॉइंट अच्छे रहेंगे। थोड़ा वेट लॉस करें, वज़न कम करेंगे तो आपके घुटनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आप कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, ये लोअर बैक पेन हुआ, सर्वाइकल पेन हुआ, इससे बचा जा सकता है। अच्छा सर, जैसे मान लो शुरू में तो इसका एक एहसास होता है नॉर्मल, धीरे धीरे फिर ये दर्द बढ़ता जाता है, ये समस्या बढ़ती जाती है। फिर आखिर मरीज़ को कब मतलब इस पर सचेत रहना चाहिए, कब इस इंडिकेटर को जो है वो मतलब देखना चाहिए कि अब कहीं ये आने वाले समय में जो है वो बड़ी बीमारी का रूप ना ले ले? तो किस प्रकार से मरीज़ को इसमें अवेयरनेस जो है वो देखनी चाहिए? अगर आपको पेन लगे तो शुरू में आप या जो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लो कि क्या करना है, तो उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर शुरू कर दे तो वो बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं, वो स्टेबल हो जाएगी वहीं पे। और अगर बढ़ती जाएगी तो फिर आगे आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ सकता है, जैसे नी में अगर आपको अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया तो अगर आप शुरू में ध्यान दे दोगे तो उसको एक्सरसाइज शुरू कर दोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसे मान लो गड़साना ये हॉस्पिटल है तो इसके अंदर ओपीडी करीब 500 से भी ज़्यादा जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब इस थेरेपी के प्रति लोगों की जागरूकता नहीं है। लोगों को अभी भी मतलब क्या लोग इससे दूर भाग रहे हैं, या फिर जल्दी मेडिसिन के इलाज के चक्कर में जो है इस चीज़ को ज़्यादा अपनाते हैं? इसको लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है सर?
हाँ, कुछ मेडिसिन क्योंकि फास्ट रिलीफ चाहिए लोगों को, एक दिन में आराम चाहिए, तो वो किसी से भी आप या तो किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं या फिर किसी के पास जाके और रगड़वा लेते हैं, मसाज वगैरह करवा लेते हैं, बट उनको आराम मिलता नहीं। वो वापस आते हैं कि सर हमारे तो आराम नहीं है। बाकी उनको ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज कंटिन्यू रखे, वो एक्सरसाइज करे और कंसल्ट करे रिलेटेड डॉक्टर से। ऐसा भी कोई जादू है क्या जो बिना एक्सरसाइज किए ये दर्द सही हो जाए? क्योंकि आमतौर पर लोगों को मतलब क्या है कि इतना टाइम नहीं है कि कोई एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि लोग देर रात तक सोना पसंद करते हैं और देर रात तक जगना पसंद करते हैं। ऐसा तो कोई इलाज नहीं, सिर्फ मेडिसिन है, वो भी कुछ देर के लिए आराम मिलेगा, बाकी वो जो बीमारी है तो बीमारी रहेगी और उसका कोई इलाज नहीं। आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखोगे तो प्रॉपर आराम मिलेगा, लंबे टाइम के लिए मिलेगा और बीमारी रहेगी नहीं। अच्छा, जैसे सर बिल्कुल सर, जैसे मतलब मरीज़ जो है वो इस प्रकार के दर्द को लेकर, इस प्रकार की बीमारियों को लेकर ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि मेडिसिन पर ही भरोसा करते हैं और थेरेपीज पर कम भरोसा करते हैं। लेकिन अभी चलन जो बढ़ा है, अभी लोगों में काफ़ी जागरूकता, ये लोग जाते हैं। लेकिन सर दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्योंकि ये दोनों क्या अलग अलग पार्ट हैं या दोनों एक ही मतलब सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं, या क्या कुछ है? थोड़ा इसको समझाने का प्रयास। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। वैसे ये मॉडर्न मेडिसिन में आती है, जो फिजियोथेरेपी होती है मॉडर्न मेडिसिन में, इसमें कुछ मोमेंट के थ्रू, कुछ मॉड्यूलिटी के थ्रू इनका जो पेन वाले सिम्टम्स हैं उनको कम किया जाता है। बाकी अब मेडिसिन अपनी जगह काम करती है, अलग काम करती है। ये लॉन्ग टाइम के लिए इफ़ेक्ट मिलता है इससे, फिजियोथेरेपी से। बाकी मेडिसिन से कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाता है, बट वो वापस उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इनके फिजियोथेरेपी जो मशीन है उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बिना साइड इफेक्ट के मतलब उस वो बीमारी जो है वो उसको जड़ से खत्म हो सकती जड़ से ख़त्म हो सकती है वो बीमारी। है। अच्छा सर, जैसे बात करें तो आपके कितनी ओपीडी अब आ रही है, मतलब कितने मरीज आपके पास रोजाना के इस संबंधित देखने आते हैं? वैसे 10, 15, 20 पेशेंट आ जाते हैं घुटने पेन वाले ज़्यादा। अगर यहाँ पे देखा गया कि लोअर बैक पेन और जो अर्थराइटिस वाले घुटने वाले, ये ज़्यादा आते हैं पेशेंट यहाँ पे। तो जैसे सर आपको दिखाने के बाद में फिर क्या प्रक्रिया होती है, कितने दिनों का उसका कोई रेगुलर ट्रीटमेंट होता है, या किस प्रकार से थेरेपी जो इस्तेमाल की जाती है? उनको जो एक्सरसाइज वगैरह बता दी जाती है, उनको बोल दिया जाता है कि आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करो। आप ही 10 दिन बाद में वापस बताओ कि कितना आराम हुआ। उनको फिर अगर उस हिसाब से फिर एक्सरसाइज बता दी जाती है, प्लस मेडिसिन है। अच्छा सर, एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, सर्वाइकल पेन। किसी के मुंह से सुन लो आप, वो बोलेगा जी मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। आखिर सर इसका मेन कारण क्या है? आज एक मतलब 15 साल के बच्चे से लेके 70, 80, 90 साल के व्यक्ति जो है वो सर्वाइकल पेन से पीड़ित है। आखिर कहाँ से सर ये शुरू होता है और इससे लक्षण क्या है और ये कैसी बीमारी है इसका, और इसका गंभीर रूप क्या हो सकता है? इसका ऐसा होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप कैसे बैठते हो, कैसे कितने घंटे तक आप सिटिंग रहती है, बैठो तो आप कैसे बैठते हो, गर्दन को कैसे झुका के रखते हो, कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठे रहते हो, गर्दन झुका के बैठे रहते हो, या रात को सोते टाइम में तकिया वगैरह ज़्यादा लगाते हो। इनकी वजह से वो धीरे धीरे पेन में कन्वर्ट हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह से आपको सर्वाइकल में जहाँ पे डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल डिस्क, तो वहाँ पे दबाव पड़ने लग जाता है। उससे हाथों में दर्द आने लग जाता है, नमनेस, सुनपन रहने लग जाता है, वर्टाइगो होने लग जाता है, धीरे धीरे हाथों में, अंगुलियों में पेन शुरू हो जाता है। तो ये सब आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। सर इसको जैसे मान लो इसका पता कैसे कर सकता है मरीज़? क्योंकि अब मान लो जैसे आपने कहा भी हाथों में सूनापन आ सकता है, जैसे कोई नाड़ में दर्द है, या मतलब पीछे यहाँ पर दर्द हो सकता है, बैक पेन। तो मतलब मरीज़ को किस प्रकार से मरीज़ इस पर ये मतलब डिसीजन ले सकता है कि इस प्रॉब्लम, मेरे बैठने से ये प्रॉब्लम हुई है, या ज़्यादा लेटने से, या मोबाइल चलाने से, ये कैसे वो तय कर पाता है? ये तो आपको डिपेंड करता है कंडीशन। अगर आपको अनकम्फर्टेबल लगे गर्दन में तो आपको हो सकता है सर्वाइकल ही हो। अगर गर्दन में दर्द रहता हो, हाथों में दर्द रहने लग गया हो, नमनेस, सुनपन, रेडिकुलर पेन हो रहा हो, तो आपको हो सकता है सर्वाइकल। इससे पता चलता है कि सर्वाइकल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने। और निश्चित तौर पर हमें आशा है कि तमाम जो मरीज़ इस समय आपको देख रहे हैं उनको इस सर्वाइकल और अन्य बीमारी संबंधित जो है वो काफ़ी इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा, और वो इस मतलब थेरेपिस्ट जुड़ के है जो अपने जीवन को बेहतर कर सके। ज़रूर। इसका वैसे यहाँ पे काफ़ी गढ़सना में काफ़ी लोग जानते हैं। अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट थे नहीं यहाँ पे। शायद CSE लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे पहले। 2016 से
फिजियोथेरेपिस्ट लगाएं तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं। और अब जिनके पेन होता है तो ज़्यादातर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आते हैं। डॉक्टर्स लोग भी इधर रेफ़र करते हैं पेशेंट। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, ये थे आज हमारे साथ है डॉक्टर पृथ्वीराज मीणा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज इन्होंने आपको बताया है कि किस प्रकार से सर्वाइकल पेन हो या घुटनों में, जोड़ों में किसी प्रकार का अगर आपको दर्द का आभास हो तो बिल्कुल नई मंडी गड़साना में डॉक्टर साहब सेवाएं दे रहे हैं और आप मिले, इनसे परामर्श लें। हो सकता है किसी गंभीर बीमारी के अंदर जकड़ने से पहले ही आपको बेहतर इलाज मिल पाए। इसलिए और इसके साथ ही जो रोज़मर्रा का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव लाएं और उसमें चेंज करें ताकि इस प्रकार की बीमारियों से आपको जूझना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।